एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बात करेंगे द परसेंटेज चैप्टर की। वैसे तो परसेंटेज पे कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं, ना आपके एग्जाम में आते हैं परसेंटेज पे कोई हार्ड क्वेश्चंस, बट स्टिल एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अ कॉलेज हैज रेज्ड 75% ऑफ द अमाउंट इट नीड्स फॉर अ न्यू बिल्डिंग। मतलब कॉलेज को एक नई बिल्डिंग बनानी है जिसके लिए 75% यानी कि 75% अमाउंट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। फाइन, ये चीज उसने दी है बाय रिसीविंग एन एवरेज डोनेशन ऑफ ₹600। ठीक है, एवरेज डोनेशन ऑफ ₹600 फ्रॉम द पीपल ऑलरेडी सॉलिसिटेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब कॉलेज ने ना लिस्ट बनाई है कि हमें जो है 100 बंदों के पास जाना है फॉर द डोनेशन। तो आगे उसने क्या कहा है, आगे भी एक बार मैं बता देता हूं, फिर इकट्ठा समझा दूंगा। द पीपल ऑलरेडी सॉलिसिटेड रिप्रेजेंट 60% ऑफ द पीपल द कॉलेज विल आस्क फॉर द डोनेशन। मतलब जितने भी लोग थे, लेट्स सपोज मान लेते हैं 100 लोग थे, 100 देयर आर 100 पीपल्स, 100 पीपल से कॉलेज ने हिसाब लगाया कि हमें 100 बंदों से पैसे मांगने हैं। ठीक है, 100 बंदों से पैसे मांगने हैं, 60% से वो ऑलरेडी मांग चुके हैं। तो सॉलिसिटेड का मतलब क्या हो गया, मांगना, मतलब मांग चुके हैं। ठीक है, तो 60% से ऑलरेडी मांग चुके हैं, तो 60% से जो पैसा आया, ठीक है, जो 60% पीपल थे, जो 60% आदमी थे, जो 60% बंदे थे, 60% बंदे से जो पैसा आया उससे 75% अमाउंट कवर हुई है। वही चीज समझ में आई ना। मतलब जितनी भी कॉस्ट आई थी पूरी बिल्डिंग बनाने में या आएगी, उसकी 75% कॉस्ट ऑलरेडी आ चुकी है थ्रू 60% ऑफ द पीपल एट एन एवरेज डोनेशन ऑफ ₹600। फाइन, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। If the college is to raise exactly the amount needed for the new building, मतलब 75% से काम नहीं चलेगा, उसको 25% और चाहिएगा। फाइन, तो what should be the average donation from the remaining people to be solicited? मतलब जो बाकी के बचे हुए बंदे हैं, मतलब 100 बंदे अगर हम जो है लेते हैं, तो 100% में से, ठीक है, 60 से ऑलरेडी पैसा मांगा जा चुका है, यानी कि डोनेशन मांगा जा चुका है, तो बचे हैं 40। तो उसने पूछा है कि 40 से एवरेज डोनेशन कितना आए। ठीक है, जो 40 बंदे जो है बचे हैं, 40 बंदों से कितना एवरेज डोनेशन आए कि जितनी अमाउंट नई बिल्डिंग बनाने में लगेगी उतनी अमाउंट आपको मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको, मतलब क्वेश्चन में कई चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लग सकता है, बट क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे उसने कहा कि जो 60% पीपल, 60% ऑफ द पीपल जिनसे पैसा मांगा जा चुका है, तो उन्होंने 600 के भाव से एवरेज जो है 600 निकला, पैसा दे दिया। मतलब 600 मल्टीप्लाई 60, मतलब 36,000 कॉलेज के पास आ चुके हैं। 36,000 आ चुके हैं, तो 36,000 रिप्रेजेंट व्हाट, रिप्रेजेंट द 75% ऑफ द अमाउंट इट नीड्स फॉर द न्यू बिल्डिंग। मतलब जितना भी पैसा नई बिल्डिंग के लिए लगना था, जितना भी पैसा नई बिल्डिंग के लिए लगना था, उसका 75% आ चुका है। तो 75% के कितना बन गया, 36,000। तो यहां से नई बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 48,000। 48,000 में से 36,000 आ चुका है, तो बचा कितना, भी 12,000। तो 12,000 अब किसको देना है भी, ये 40 बंदों को देना है। 12,000 40 पीपल को कन्वर्ट करना है, 40 पीपल से रेज करना है, तो हर एक की पॉकेट पे 300 रुपए का नुकसान पड़ेगा। मतलब 300 शुड बी द राइट आंसर। फाइन, तो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, परसेंटेज पे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बन भी नहीं सकते हैं। मतलब कुछ ही इसके टाइप्स हैं, ठीक है, कुछ ही इसके टाइप्स हैं। बाकी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि जनरल सेंस से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है आज का, जो डाउट आया था एक स्टूडेंट का। क्वेश्चन क्रेडिट नाम दिया है मैंने। फाइन, तो क्वेश्चन है, 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। मतलब दो बराबर बराबर हाइट की दो मोमबत्तियां हैं। मतलब देयर आर 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट। ठीक है, दोनों को एक साथ जलाया, बट दोनों की जलने की स्पीड सेम नहीं है। फाइन, एक चीज ध्यान देना, दोनों की जलने की स्पीड उसने नहीं कहा है, उसने कहा है कि दोनों की हाइट बराबर है। द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 6 hours एंड द सेकेंड इज कंज्यूम्ड इन 4 hours। पहली जो है वो 6 घंटे में जल जाती है, दूसरी जो है वो 4 घंटे में जल जाती है। तो यहां से मैं एलसीएम निकाल सकता हूं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। मतलब यहां से ले लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर की दोनों मोमबत्तियां हैं, 12 सेंटीमीटर की दोनों जो है कैंडल्स है। तो ये टाइम था, मैंने एलसीएम निकाल लिया, मतलब टोटल क्वांटिटी ये है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4, यहां पे आ जाएगा 2, और यहां पे क्या आ जाएगा, 3। मतलब इसकी स्पीड क्या है, जो पहली वाली कैंडल है उसकी स्पीड क्या है, 2 सेंटीमीटर पर आवर, और दूसरी वाली जो कैंडल है उसकी स्पीड क्या है, 3 सेंटीमीटर पर आवर। फाइन, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है।
फिर उसने क्या पूछा, एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न्स एट कांस्टेंट रेट, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह जो है बराबर स्पीड से जल रही हैं एंड तक। इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड कैंडल बिकम्स 2:1। मतलब जो बची हुई मोमबत्ती है, ठीक है, मैं जो है जलने की बात यहां पे नहीं की है, 2:1 किसकी, 2:1 जो है किस चीज की रेशो है, 2:1 उस चीज की रेशो है जब जलने के बाद जो मोमबत्ती बची है, दोनों की रेशो 2:1 बचती है, ठीक है। तो यहां पे टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। अगर 5 मिनट की बात करते हो तो दोनों ही कैंडल जो है 5-5 मिनट जलती हैं। अगर 10 मिनट की बात करते हैं तो दोनों ही कैंडल जो है 10-10 मिनट जलती हैं, ठीक है। तो यहां पे आवर्स दिया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा हमें एक्स मानना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि कितने घंटे दोनों जली हैं उसको क्या मान लेते हैं, एक्स आवर्स। फाइन, कितने घंटे जली हैं उसको मान लेते हैं एक्स आवर्स। तो दोनों की इनिशियल जो लेंथ थी वो क्या थी, 12, ठीक है। तो 12 में से मैं मानता हूं कि एक्स आर, मतलब एक्स घंटे के बाद ऐसा हुआ, एक्स घंटे के बाद ऐसा हुआ कि रेशो जो है वो 2:1 बच गई। फाइन, तो 12 में से माइनस करना पड़ेगा ना, मतलब अगर ये 2 की स्पीड से जल रही है 2 सेंटीमीटर पर आवर, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2x तो जल चुकी है, तो 12 में से माइनस करोगे 2x, मतलब इतना बचा है, ठीक है। इसी तरीके से 12 में से माइनस क्या कर दोगे, 3x, और ये रेशो क्या बन गई, 2:1। इसके बाद क्वेश्चन इजी है, जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर जो है कमेंट में लिख देना, ठीक है। x की क्या वैल्यू है या जो भी उसने क्वेश्चन पूछा है वो आपको आंसर निकालना है। फाइन, तो कल के QOD के लिए वेट करना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स अ लॉट।